साथियों, आज की वीडियो में मुख्य रूप से 3 पार्ट पर काम किया गया है। पहला पार्ट है पौधे की संरचना को समझना। दूसरा पार्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, टॉनिक या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को समझना और उनका उपयोग करना। तीसरा पार्ट है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, टॉनिक या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की जगह हम सस्ते खाद कौन से यूज कर सकते हैं, जिनके जरिए से हम बहुत सस्ते में अपने पौधों को सेम रिजल्ट दे सकें जो कि हमें टॉनिक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से मिलते हैं। तो साथियों, 3 पॉइंट पर मैं आज फोकस करूंगा। इन तीनों पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। अगर समझ पाते हैं तो आप टॉनिक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में शायद इतना खर्चा कभी आगे ना करें। साथियों, सबसे पहले पॉइंट में जानेंगे कि पौधे की संरचना क्या है। तो देखो, पौधे की संरचना यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये पौधा 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल और फल। ठीक है, ये 5 सेगमेंट या 5 अवस्थाएं हैं पौधे की, जिनके जरिए पौधा संपूर्ण प्रोडक्शन ले पाता है। ठीक है, सबसे पहला जो हिस्सा है वो पौधे की जड़ है। अगर पौधे की जड़ पर हम ठीक से काम करते हैं तो पौधे का संपूर्ण विकास सही होगा। ये भी बात फैक्ट है। पौधे की जड़ों का विकास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पौधा जड़ों के जरिए से ही अपना 80% भोजन ग्रहण करता है। और पौधे की जड़ें अगर छोटे एरिया में होंगी तो वो ज्यादा दूर से पोषक तत्व तो नहीं ले पाएगा मिट्टी से, और पौधा कमजोर रह जाएगा। ठीक है, इसलिए पौधों की जड़ें जितनी ज्यादा दूर तक फैल जाएंगी उतना ही ज्यादा पौधे पोषक तत्व तो ले पाएंगे। साथियों, पौधे की जड़ों के विकास के लिए हम बहुत सारे टॉनिक्स लगाते हैं। आपको किसी टॉनिक की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई भी टॉनिक लगा रहे हैं तो आप टॉनिक ना लगाएं। इसके लिए आप डीएपी ले लें, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, डीएपी 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, उसे घोल बनाएं और घोल बना के पौधे की जड़ों पर ड्रिंचिंग कर दें। ये सबसे अच्छा तरीका है पौधे की जड़ों के विकास के लिए। पौधे में पानी सही समय पर लगा दें, आपके पौधे की जड़ें अच्छे से मजबूती से बढ़ती रहेंगी। ये डीएपी बहुत अच्छा काम करता है और 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी ये सबसे सस्ता टॉनिक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पौधे के तने की। अगर पौधे के तनों का विकास आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पौधे की मजबूती पर ध्यान देना होगा। अगर तना मजबूत है तो पौधा आगे विकास अच्छा करेगा। जड़ें अगर मजबूत हो गई हैं डीएपी की वजह से तो तना भी काफी हद तक मजबूत होगा। ये बात भी फैक्ट है। ठीक है, तने को मजबूत करने के लिए आप या तो यहाँ पर कैल्शियम युक्त प्रोडक्ट्स का यूज करें, या फिर दूसरा पोटास नुमा जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग करें। उनसे तने में मजबूती बहुत तेजी से आती है। ठीक है, और पौधे की ग्रोथ के लिए या तो नाइट्रोजन का उपयोग करें या फिर जिब्रेलिक एसिड का यूज करें, जो कि एक हार्मोन की तरह काम करता है। साथियों, बात करें अगर पत्तियों के विकास की और फूल और फल की, तो देखो, तना मजबूत हो, जड़ें अच्छी हो तो पत्तियों का विकास काफी हद तक ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन पत्तियां बहुत तेजी से स्ट्रेस में आ जाती हैं। स्ट्रेस किस टाइप का? बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पत्तियां विकास नहीं करती, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बना पाती। धूल तेज उड़ रही है तो पत्तियों पर धूल जम जाती है, उसकी वजह से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बना पाती। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश भरने की वजह से नीचे से जड़ें भोजन नहीं ले पाती, और बहुत तेजी से बारिश होती है तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन से पौधे की पूर्ति नहीं होती, उससे भी स्ट्रेस में आ जाता है। जब हम पौधे की रोपाई करते हैं तो रोपाई के टाइम पर भी पौधा स्ट्रेस में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो पाले के इफेक्ट से पत्तियां स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो देखो, इस टाइप के स्ट्रेस से बचाने के लिए, ठीक है, हमें एक हल्के टॉनिक का उपयोग करना होता है। लेकिन आप टॉनिक का उपयोग कोई भी टॉनिक ला के लगा सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप टॉनिक का पैसा कैसे बचाएंगे? आप यहाँ पर 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लें और यूरिया का स्प्रे कर दें। ये बहुत अच्छा टॉनिक है। यहाँ पर स्ट्रेस से निकालने के लिए यूरिया अच्छा काम करता है। दूसरी बात, यूरिया के अंदर आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के स्प्रे कर दें। आपका पौधा चाहे कैसे भी स्ट्रेस में से ही वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूँ कि जो जड़ पर मैंने डीएपी का बताया था सॉल्यूशन, कि डीएपी लगभग 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना के आप पौधे की जड़ पर ड्रिंचिंग कर दें। उसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स कर सकते हैं और उसमें यूरिया 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके ड्रिंचिंग कर देंगे तो आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी टॉनिक इसके सामने फेल है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम पत्तियों की बात करते हैं
तो पत्तियों पर जो भी हरापन बढ़ता है वो नाइट्रोजन की वजह से, ह्यूमिक एसिड की वजह से, और यहाँ पर दूसरे जो टॉनिक्स हैं उनमें भी ज़्यादातर ह्यूमिक एसिड और जहाँ तक भी है नाइट्रोजन ही मिक्स होके आता है। साथियों, इन्हीं की वजह से हमारे पौधे का क्लोरोफिल बढ़ता है, पौधा स्ट्रेस से बाहर निकल जाता है और पौधा आसानी से ग्रोथ करने लगता है। ये बात आपको समझनी होगी। अगली बात, जो हमारी पत्तियां हैं, तना है, जड़ है, इनमें सभी में बहुत सारे पोषक तत्व भरे रहते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा भरी रहती है। अब हमारे सामने एक टारगेट होता है कि जो पत्तियां में और तने में हमारे पास में हरापन है, क्लोरोफिल की मात्रा है या ताकत है, वो सभी फूल में कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर फूल में वो नहीं जाएगी तो वो फिर वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और उसका कोई आधार नहीं रहेगा हमारी फसलों में, जितना भी खाद हमने लगाया है। तो हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हमें ये सारा का सारा फूल में भेजना है। अब फूल में कैसे भेजेंगे? तो फूल में भेजने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये जो हरापन है पौधे का और पौधे की जो लंबाई बढ़ रही है, इसे रोकना होगा। इसे रोकने के लिए हमारे पास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि पौधे को डायरेक्शन देते हैं कि भाई लंबाई बहुत हो गई, अब रोक लो, अब फूल पर काम करना है। ठीक है, तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सभी हमारी जितनी भी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वनस्पतिक विकास की जो अवस्था होती है, उसको फूल में भेजने का काम करते हैं। ठीक है, अब फूल में जब ये चले जाते हैं तो फूल से फल बनने लगता है। बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या काम करते हैं कि फूल से फल बनने वाली अवस्था पर काम करते हैं, कि जो फूल में गया एक्सट्रैक्ट उसे फल में भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे फल गिरने लगते हैं, फूल भी छिटकने लगते हैं और बहुत सारे पौधों में कम फूल बनता है। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पौधे के अंदर फूल कम बन रहा है तो आप यहाँ पर एफएमसी कंपनी का कोर प्रीमा यूज़ करें। बैगन, टमाटर, सब्जी वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उनमें अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। एफएमसी का कोर प्रीमा लगभग 35 ग्राम का पाउच है और आप इसे 1 हेक्टेयर ज़मीन में यूज़ कर सकते हैं, यानी 2 एकड़ ज़मीन तक उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके फूल से फल बनते टाइम छिटक रहा है, गिर रहा है, ज़्यादा टूट रहा है, फूल गिर रहा है, तो उस अवस्था में आप प्लानोफिक्स का यूज़ करें। प्लानोफिक्स एक ज़बरदस्त यहाँ पर रोकने वाला प्रोडक्ट है फल को, और फल रोकने में ये वाकई में गजब की चीज़ है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं प्लानोफिक्स का फल को गिरने से रोकने के लिए। दूसरा, फूल को ज़्यादा बनाने के लिए आप यहाँ पर कोर प्रीमा का यूज़ कर सकते हैं। पत्तियों के विकास के लिए या पत्तियों पर किसी टाइप का स्ट्रेस है उससे बचने के लिए आप यूरिया के साथ में ह्यूमिक एसिड, यूरिया 600 ग्राम प्लस ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम का उपयोग करें। तने की मजबूती के लिए आप यहाँ पर चूने का उपयोग करें। चूना 3 किलोग्राम का घोल बनाएं लगभग 20 लीटर पानी के साथ में और उसे पानी के साथ में छोड़ें, तने को मजबूती मिलेगी। जड़ों के विकास के लिए आप डीएपी 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिंचिंग करें, उसमें आप ह्यूमिक एसिड 600 ग्राम डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको संपूर्ण विकास करना है तो इसमें यूरिया भी 600 ग्राम मिक्स कर लें। ठीक है, ये सभी पौधे की अवस्था के अनुसार काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे किसान साथियों की क्वेरी रहती है कि यहाँ पर पौधे में ट्रिलिंग नहीं हो रही है, पौधे में फुटाव नहीं आ रहा है। अगर पौधा लंबा बढ़ता चला जा रहा है तो उसमें फुटावा आएगा कहाँ से? वो पौधा अपनी लंबाई पकड़ गया है। ठीक है, तो लंबाई में पड़ने वाले पौधे को हमें क्या करना होगा? उसकी लंबाई को रोकना होगा। ऊपर से उसकी पत्तियां जो हैं वो ग्रोथ करना कम कर दें, इससे फुटावा आएगा। जर्नल सी बात है सीधी सी, कि जब लंबाई में पौधा पड़ रहा है तो उसकी लंबाई को रोक दें तो फुटाव आएगा, जरूर आएगा। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर पौधे की लंबाई को रोकना है। अब पौधे की लंबाई को हम ऐसे तो रोक नहीं सकते कि पौधे को पकड़ा और उसे रोक दिया। यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा प्लांट ग्रोथ इनहेबिटेटर। इनहेबिटेटर का मतलब जैसे खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो हमने खरपतवार की दवा लगा दी, अब वो 8 से 10 दिन के लिए हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और जितना भी ताकत पौधे के अंदर होती है वो नीचे से फुटाव पर लगा देता है और फुटाव निकल के आता है। कई बार देखा होगा आपने कि जैसे ही हम खेत में समावर्गीय घासों को खत्म करने के लिए नॉमिनी गोल्ड का उपयोग करते हैं तो 8 से 10 दिन बाद देखते हैं कि पौधे में फुटाव बहुत ज़बरदस्त आ रहा है ना? इसीलिए आता है कि पौधे की लंबाई रुक जाती है और पौधे में फुटाव आ जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी पौधा फुटाव लेते समय या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का उपयोग करते समय
हमारे पौधे में सिर्फ लंबाई लंबाई बढ़ी जा रही है, फुटाव नहीं आ रहा है या पौधे का विकास, संपूर्ण विकास नहीं हो रहा है। तो क्यों होता है ऐसा? हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और टॉनिक के बीच का फ़र्क समझना होगा। टॉनिक क्या होता है? टॉनिक को समझो जैसे दूध का गिलास है, मतलब एनर्जी है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस है। मतलब ये तो बिल्कुल अलग सी चीज़ें हो गई। कैसे? कि जैसे टॉनिक है तो टॉनिक क्या करेगा? पौधे को ताकत देगा, ठीक है, दूध का गिलास दे देगा पौधे को कि भाई इसे पियो और आगे ग्रोथ करो। लेकिन जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो क्या करेगा? इंजेक्शन लगा देगा, जो ये बताने को सिर्फ पौधे को ये बताएगी कि तुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सिर्फ पौधे को डायरेक्शन देते हैं, ना कि कोई ताकत देते हैं। और टॉनिक पौधे को ताकत देते हैं और उसके हिसाब से काम कराते हैं। लेकिन सिर्फ हार्मोन्स जो होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, वो सिर्फ हार्मोन होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर पौधे में ताकत नहीं है तो आपके हार्मोन्स कुछ भी काम नहीं करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सही, ठीक है। अगर पौधे में ताकत है तो ही वो काम करेगा। इस बात को आप समझ जाएंगे तो आप मोस्टली टॉनिक पर फोकस करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर कम करेंगे। अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो पौधे के अंदर जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, वही बाहर निकल के आएगी, ये बात फैक्ट है। और टॉनिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को ज़्यादा ताकत मिलेगी, पौधा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, ये बात भी फैक्ट है, ठीक है। इन बातों को आप यदि समझ के काम करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।